हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, अगर आपके खिलाफ 376 फर्जी 376 की एफआईआर दर्ज हो गई या वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस में एफआईआर, रेप केस दोनों है, चाहे 376 आप सोच के चलिए, मान के चलिए एफआईआर में दर्ज है या धारा 64 है, दोनों। तो अगर इस धारा में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो कुछ लोगों का सवाल ये है कि कुर्की का आदेश या एनबीडब्ल्यू का आदेश पुलिस कब ले सकती है, कब करा सकती है, इसके बारे में। तो आज आपको एनबीडब्ल्यू कुर्की से संबंधित डिटेल में आपको मैं जानकारी दूंगा कि कब एनबीडब्ल्यू जारी होता है, कब आपके खिलाफ कुर्की का आदेश जारी होता है, कब कुर्की की जा सकती है और किसकी संपत्ति पर की जा सकती है, इसके बारे में। देखिए, जब भी कभी फर्जी केस दर्ज किया गया है आप पर, चाहे केस फर्जी है या नहीं है, अभियुक्त को फरार होना ही पड़ता है, भाग जाता है। अगर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है तो अब गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो अपनी जद्दोजहद में लग जाएगा कि भाई मैं गिरफ्तार ना हूं, मुझे एंटीसिपेटिक बेल मिल जाए, मुझे या फिर क्रिमिनल रिट फाइल करके वो स्टे ले ले। तमाम ऐसी चीजें वो करने में जरूरी समझता है, करना जरूरी समझता है। लेकिन इसी बीच दरोगा बार बार आपके घर जा रहा है, विवेचक बार बार छापे मार रहा है, रिश्तेदारी में जा रहा है, आप जहां मिलोगे गिरफ्तार कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का यह भी सवाल होता है, 2 महीने बीत गए, क्या वो कुर्की करा सकता है? तो आपको बता दें, डायरेक्ट कुर्की का आदेश नहीं देती है कोर्ट। पहली बात तो आप ये समझो, अगर नियम से बात की जाए तो कोई भी अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट तभी लगेगी जब उसको जेल भेजेगा ऐसे मामलों में, और जब वो जेल भेजेगा नहीं तो चार्जशीट लगाएगा नहीं। अब जब चार्जशीट नहीं लगाएगा तो इससे अभियुक्त पक्ष को 2 फायदे, क्योंकि जो समय सीमा है 60 से 90 दिन के भीतर चार्जशीट लग जानी चाहिए, और चार्जशीट 5 महीना भी हो गया, लगी नहीं। तो जब चार्जशीट क्वेश्चन में जाएगा व्यक्ति चार्जशीट लगने के बाद, तो अभियुक्त को 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि एक एक चीज की कमी ही रहेगी दरोगा के पास। अब दूसरी बात ये, चार्जशीट के बाद सम्मन होता है, बीडब्ल्यू होता है, एनबीडब्ल्यू होता है, तब जाके कहीं कुर्की का आदेश होता है। ये प्रोसेस में बता दिया। अब एक बात और आप जान लीजिए कि मान लीजिए केवल एफआईआर अभी हुई है, अभियुक्त फरार है, बार बार छापा मारने के बाद भी विवेचक गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ दिन बीत जाने के बाद जब विवेचक पे प्रेशर बनने लगेगा तो विवेचक कोर्ट के पास जाएगा, एक आवेदन देगा, वहां से एनबीडब्ल्यू जारी कराएगा। पहली बात तो फटकार लगती है कायदे से कि जब एफआईआर दर्ज हुई तो अभी तक तुम कर क्या रहे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद तो विवेचक को ये दिखाना पड़ता है कि कहां कहां मैंने क्या किया, पूरी केस डायरी मेंटेन करके ले जाना पड़ता है कोर्ट में, दिखाना पड़ता है कि साहब हमने इतनी इतनी जगहों पे छापा मारा, ढूंढा, लोकेशन ट्रेस किया, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। जब एनबीडब्ल्यू का आदेश मिल जाता है तो फिर 1-2 महीने वो फिर से उस आदेश को लेकर यहाँ वहाँ सारी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करता रहेगा। इतना आसान नहीं है कि कुर्की का आदेश हो जाए। एनबीडब्ल्यू की कंडीशन, एनबीडब्ल्यू के ऑर्डर के 1-1.5 महीने 2 महीने के बाद जाके कहीं कुर्की का आदेश देता है। अब सवाल यह है कि क्या कुर्की के आदेश के तुरंत बाद ही कुर्की हो जाती है? ऐसा भी नहीं है। कुर्की का जो प्रोविजन है, प्रोसेस है, वो और ज्यादा टफ है, और अब फिलहाल अभी तो अब और ज्यादा टफ हो गया है। डीएम को इन्वॉल्व करना होगा, डीएम को परमिशन देनी होगी, डीएम के आदेशानुसार, निर्देशानुसार ही कुर्की की कार्रवाई होगी। अब सवाल इस बात का है कि कुर्की का आदेश तो अभियुक्त पर हो गया, अब उसके नाम पे संपत्ति है नहीं, तो कुर्की क्या होगी? भाई, जिसके नाम पे संपत्ति है नहीं, कोई भी संपत्ति उसके नाम पे नहीं है, तो कुर्की करके या ऑर्डर करा के करोगे क्या? कुछ नहीं होगा।
कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी चीज। भाई जब मेरे नाम कुर्की हो रही है, मेरे नाम पे एक सुई तक नहीं है, तो कुड़क करके ले क्या जाएगा कोर्ट या पुलिस? भाई मेरा क्या कुर्की करा ले जाएगा? मेरे पास जब कुछ है ही नहीं मेरा अपना, मेरे नाम पे। तो अगर कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।